हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, जो नोमेनक्लेचर का ही एक टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है। उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसके द्वारा हम लोग जानेंगे कि कैसे किसी भी कार्बन के कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, कैसे किसी के कार्बन के बारे में जानेंगे कि कौन सा पैरेंट चेन होगा, कैसे उसका नामकरण करेंगे। सो आज हम लोग जानेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगे रहेंगे। अनसैचुरेटेड आएंगे इसके पास, नेक्स्ट पार्ट में अनसैचुरेटेड भी मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि हाँ, इसमें कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसी भी कंपाउंड का कैसे हम लोग नामकरण करें, उसमें साइड चेन का नाम कैसे लिखें, किधर से हम लोग काउंट करें जो हम लोग सही से उसका नाम लिख सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। पिछले क्लास में हम लोग ने अल्कीन अल्काइन के बारे तक में पढ़ा था कि हाँ, उसका फॉर्मूला क्या होते हैं और उसे कैसे लिखे जाते हैं। इथाइन प्रोपाइन ये सब हम लोग ने दिखा था। मीथेन बस आता है, उसके बाद अल्कीन में है सो मीथेन नहीं आता है, क्योंकि उसमें कार्बन का स्टार्टिंग ही C2 से होता है, मतलब हाइड्रोजन 2 लिया जाता है उसमें। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग रूल जान लेते हैं कि हाँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो कंपाउंड रहता है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जिस कारण हम लोग उसका नेमिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को सिलेक्ट करना है द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज प्रिंसिपल कार्बन चेन। हम लोग को सबसे पहले कोई लंबा चेन सेलेक्ट करना है कार्बन का। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन। तो ये आप देख सकते हैं, इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 और यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हुआ, तो ये हमारा प्रिंसिपल चेन कहलाएगा और यही हमारा कार्बन चेन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और ये जो हमारे लगे हुए हैं वो ब्रांच हो गए, मतलब इसको आप लोग साइड चेन भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इफ़ दे आर मोर देन वन ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग अ प्रिंसिपल चेन। अगर हमारे पास किसी एक प्रिंसिपल कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, देन डैट चेन इज सिलेक्टेड विच है मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब कि उसमें सबसे ज़्यादा साइड चेन लगे रहना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच या साइड चेन, उसे हम लोग प्रिंसिपल चेन के रूप में सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा कुछ एग्जांपल हुआ। तो ये मैंने बताया कि इसमें देखिए ब्रांच लगा हुआ है, तो इसमें एक ब्रांच लगा हुआ है। फिर ये देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे इसमें कार्बन है 1 2 3 4 5 और इधर से काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5, इधर भी 5 हो रहे हैं। पर लेकिन उसके बाद हम लोग को देखना है कि हाँ, साइड चेन है तो किस में ज़्यादा लगेगा। अगर हम लोग इससे प्रिंसिपल चेन मानते, इसे हम लोग अगर प्रिंसिपल चेन मानते तो ये पूरा साइड चेन में आ जाता। अगर हम लोग है सो ये नीचे माने हैं तो देखिए एक साइड चेन यहाँ है, एक साइड चेन हम यहाँ मिला है, तो ये हमारा हुआ 2 साइड चेन। 5 कार्बन का चेन हुआ, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन का है, तो ये हुआ हमारा। उसके बाद लास्ट हमारा ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो इसमें आप काउंट कीजिए तो इधर से 1 2 3 4 5, फिर इधर से भी कीजिए तो 1 2 3 4 5, और अगर नीचे से कीजिएगा और यहाँ या फिर इधर से कीजिए या फिर इधर से कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 कार्बन पैरेंट चेन हुआ। तो ये हम लोग प्रिंसिपल चेन मानेंगे। और ये जो भी लगा हुआ है इसका साइड ब्रांचेज जो लगे हैं वो हमारा साइड चेन हुआ, जो इसमें 4 है, 1 2 3 4 साइड चेन है। साइड चेन का भी नामकरण हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बस देखिए और इसमें समझिए कि पैरेंट चेन को हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा पैरेंट चेन हुआ। चलते हैं फिर अगले टॉपिक के पास। तीसरा हमारा सबसे मेन रूल है नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम द बोथ एंड ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, बट दैट नंबर विल बी करेक्ट विच फॉलोज द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। नंबरिंग है सो किसी भी साइड से कर सकते हैं, किसी भी कार्बन चेन के साइड से आप लोग नंबरिंग कर सकते हैं, चाहे इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, कर सकते हैं। पर हम लोग को उसमें ध्यान रखना है कि हम लोग का नंबर विल बी करेक्ट, मतलब तभी सही हो सकता है जो हमारा सबसे लोकेंट रूल पोजीशन, मतलब लोकेंट रूल पोजीशन कहने वाले जो सबसे कम, जिस साइड से साइड चेन का लोकेंट है सो बहुत ही कम हो, मतलब जैसे गिनती करने में साइड चेन पहले आ जाए, तो उसे हम लोग मानेंगे कि हाँ, वो हमारा पेरेंट चेन इस साइड से गिनती होगा। उस पेरेंट चेन में हम लोग को काउंटिंग लेफ्ट से होगा या राइट से होगा, वो उसके हिसाब से डिसाइड होगा लोकेंट रूल के हिसाब से। लोकेंट रूल कहने का मतलब जो जिधर से साइड चेन का दूरी है सो बहुत ही नज़दीक हो। जैसे आप ये देखिए कार्बन चेन है, तो इधर से हम लोग काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें एक 2 पे मिल रहा है, 2 पे 2 मिल रहा है, एक 5 पे मिल रहा है और एक 6 पे मिल रहा है। और हम लोग अगर लेफ्ट साइड से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एक हमें 2 पे मिल रहा है, 2 हमें 2 पे मिल रहा है, 3 पे भी मिल जा रहा है, उसके बाद हमें 6 पे मिल रहा है। तो यहाँ देख से एक बार 2 पे मिला, 2 पे मिला, 2 पे 2 बार मिला है कार्बन साइड चेन, उसके बाद फिर 3 पे हमें मिला है, उसके बाद 6 फिर 6 पे, और ऊपर वाले में देखो तो 2 पे मिला है, 2 पे 2 बार मिला है हम लोग को,
2 पे 2 बार कार्बन साइड चेन मिला है, उसके बाद देखो डायरेक्ट 3 पे नहीं, डायरेक्ट 5 पे है, उसके बाद फिर 6 पे है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमको यहीं पे मिल गया कि इसमें 3 पे है और इसमें 5 में है। तो सबसे पहले हम लोग का नज़दीक ये हुआ, तो इस हिसाब से हम लोग मानेंगे कि हाँ ये नीचे वाला जो काउंटिंग है वो सही है। मतलब हम लोग को इसमें लेफ्ट साइड से, मतलब जिधर से नज़दीक हमारा कोई भी साइड चेन या फिर कोई भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप जो भी ऐड हुआ हो वो नज़दीक आना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग काउंट करेंगे। तो ये हमारा देखो इधर से हम लोग काउंट करेंगे तो ये सही होगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखो जैसे इसमें भी है कार्बन चेन, तो ये हमारा प्रिंसिपल चेन है। उसके बाद इसमें साइड चेन लगे हुए हैं, तो देखो इधर से काउंट किए तो 1 2 3 4 5 6 तो हम 5 6, और नीचे से काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो एक 2 पे हमें 2 बार मिल रहा है। देखो 2 पे हमें दो साइड चेन मिल रहे हैं, तो 2 2 लिखा गया है। उसके बाद हमें 4 पे मिल रहे हैं, उसके बाद हमें 5 पे मिल रहे हैं। और ऊपर वाले में देखो तो ऊपर वाले में एक हमें 2 पे मिल रहा है, एक फिर 3 पे मिल रहा है और 2 5 पे मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा यहाँ मिल चुका है कि हाँ यहाँ 2 है, यहाँ 3 पे मिल रहा है। तो सबसे पहले ये हमारा सही हुआ काउंटिंग, ये हमारा गलत हुआ। तो ये ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले नियम यही है, जब आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले आपका नंबरिंग ठीक से रहना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ कैसे नाम उसका लिखना है। इसमें भी गलती होगी तो आपका पूरा का पूरा वो नामकरण ही गलती हो जाएगा, नेमिंग ही पूरा गलती हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, मतलब जहाँ जहाँ हमने पीछे वाले रूल में भी किया है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर ऑलवेज रिटन बाय सेकेंडरी प्रीफिक्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसे लिखना होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स को। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारा हो गया जैसे कि साइड चेन के हिसाब से, जैसे मान लो फ्लोरो, ब्रूमो, क्लोरो, आइडो, नाइट्रो, ये सब हमारा साइड चेन हुआ। मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ये सब जो साइड चेन में जुड़े रहते हैं वो हमारा साइड चेन हो गया। उसको हम लोग को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। मतलब अगर क्लोरो आ रहा है और ब्रोमो आ रहा है तो पहले ब्रोमो लिखेंगे तब फिर क्लोरो लिखेंगे, क्योंकि बी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है फिर क्लोरो बाद में आता है। अलॉन्ग विद देयर लोकेंट सेपरेटेड बाई हाइपेंस, और उसका जो लोकेंट है सो सेपरेटेड किया जाएगा एक हाइपेन साइन से। जब हम लोग ब्रोमो क्लोरो लिखेंगे तो उसमें एक हाइपेन साइन लगा के लिखेंगे। अब हम लोग कुछ जान लेते हैं, कुछ बेसिक जो जनरली आते ही हैं नोमेनक्लेचर में, किसी भी कंपाउंड में वो लगे हुए ही रहते हैं सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। तो वो बेसिक क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वो बेसिक हमारा बेसिक सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट हैं जो जनरली हमारे कार्बन कंपाउंड में लगे हुए रहते हैं, जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही बिहेव किए जाते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं उसके बारे में। सम ग्रुप ऑलवेज बिहेव लाइक सब्स्टिट्यूएंट, ये जनरली क्या मतलब ऑलवेज, मतलब हमेशा ये साइड चेन के रूप में ही यूज किए जाते हैं। जैसे देखिए फ्री बॉन्ड फ्लोरो, ये एफ है, फ्लोरो इसको कहते हैं हम। Cl है तो ये क्लोरो लगा होगा। Br अगर लगा हुआ होगा किसी भी साइड चेन के रूप में तो उसे ब्रोमो कहेंगे। I लगा होगा तो आइडो कहेंगे, ये आयोडीन होता है पर लेकिन आइडो यहाँ यूज किया जाएगा। NO2 है तो नाइट्रो हुआ, NO है तो नाइट्रोसो हुआ। OR अगर लगा हो तो ऑल्कॉक्सी, अगर O लगा हो ऑक्सीजन और उसके साथ CH3 तो मिथॉक्सी, O लगा हो C2H5 तो इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ऐसे करके लगते चले जाएंगे। NC है तो ये कार्बाइल एमाइनो होता है। तो ये हमारे जो बिहेव्स करते हैं वो साइड चेन के रूप में बिहेव्स करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। तो ये आप पूरे याद करके रखेंगे क्योंकि ये आपके साइड चेन में जरूर ही आएंगे किसी भी क्वेश्चन में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें उसमें ज़रूर ये उसके साथ साइड चेन लगा ही रहेगा साइड चेन। तो इसके रूप में कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कार्बन का ये 1 2 3 4 5 साइड चेन लगे हुए हैं। 5 साइड चेन नहीं, 5 कार्बन का पैरेंट चेन हुआ। इसमें है सो साइड चेन लगे हैं क्लोरो और एक है फ्लोरो। तो क्लोरो और फ्लोरो लगा हुआ है तो इधर से तो हम लोग इसमें काउंटिंग सबसे पहले काउंटिंग में हम लोग ने बताया था कि यहाँ काउंटिंग में सबसे नियरेस्ट प्लेस, मतलब सबसे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल हम लोग देखते हैं, मतलब सबसे नियरेस्ट प्लेस पे देखते हैं कि साइड चेन कहाँ लगे हुए थे। इधर से अगर आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 पे क्लोरो आएगा, और इधर से भी काउंट करें तो 1 2 3 पे क्लोरो आ रहा है। पर लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 पे फ्लोरो भी है पर लेकिन इधर 2 पे कुछ नहीं है। तो हम लोग को इधर से काउंट करना होगा लेफ्ट साइड से। तो 1 2 3 4 5। अब इसका नामकरण कैसे है, तो सबसे पहले हम लोग ने बताया था कि अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग नामकरण करते हैं। तो ये क्लोरो है, ये फ्लोरो है, तो C पहले आता है उसके बाद F आता है। तो हम लोग को पहले क्लोरो से नामकरण करना होता है। सबसे पहले होगा 3 क्लोरो, उसके बाद 2 फ्लोरो, और 5 कार्बन का चेन है तो हम लोग यहाँ पेंटेन लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए ANE आया हुआ है। अगर डबल बॉन्ड रहता तो उसके हिसाब से ENE आता, और ट्रिपल बॉन्ड रहता तो YNE आता। तो उसके हिसाब से होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए फ्लोरो 2 लगे हुए हैं, क्लोरो 1 यहाँ लगे हैं। तो इस साइड से अगर आप काउंटिंग कीजिए तो 2 पे क्लोरो आता है, उसके बाद 4 पे ये फ्लोरो आएगा। पर लेकिन इधर से आप काउंटिंग कीजिए तो 2 पे 2 फ्लोरो मिल रहा है।
तो हम लोग का सही डिसाइड इस साइड से होगा, लेफ्ट साइड से हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, क्योंकि 2 पे 2 बार फ्लोरो मिल रहा है इसलिए। तो फ्लोरो क्लोरो, तो क्लोरो का नामकरण पहले होगा क्योंकि सी पहले आता है अल्फ़ाबेट में और एफ बाद में। तो यहाँ पे हो गया 4 क्लोरो क्योंकि 4 पे है। उसके बाद 2 2, मतलब 2 पे जो 2 बार फ्लोरो है ना तो उसको लिखेंगे 2 2 डाईफ्लोरोपेंटेन, डाईफ्लोरोपेंटेन। और ये जो डाई है इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लीजिएगा, ये फ्लोरो है ना उसको लेना है, एफ को लेना है। ये डाई ट्राई टेट्रा ये सब लगा रहेगा तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिया जाता है, ये रूल है हमारा। तो ये हमारा हो गया 4 क्लोरो 2 2 डाईफ्लोरोपेंटेन, 5 कार्बन चेन है इसलिए। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे है सो फ्लोरो क्लोरो लगा हुआ है। तो इधर देखिए, इधर का काउंटिंग हम लोग ने कैसे किया है। इधर का काउंटिंग इसलिए देखिए, यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्लोरो है, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे फ्लोरो है। यहाँ पे 1 2 पे फ्लोरो आ रहा है, यहाँ पे भी 1 2 पे क्लोरो आ रहा है। तो क्लोरो का जो लोकेंट है उसके बाद 4 पे, और यहाँ पे अगर 1 2 3 4 यहाँ 4 पे क्लोरो आ रहा है। पर लेकिन हम लोग ज़्यादा क्लोरो को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी है सो क्लोरो हमारा पहले लिखा जाता है, उसके बाद फ्लोरो लिखा जाता है। तो इस कारण से क्लोरो को हम लोग नियरेस्ट लोकेंट मान करके इधर से काउंटिंग करेंगे। तो इधर से हो गया 1 2 3 4। तो सबसे पहले 2 क्लोरो 4 फ्लोरो पेंटेन, 5 कार्बन चेन है इसलिए। और यहाँ पे एक रूल मैंने लिख दिया है कि डाई ट्राई टेट्रा, मतलब डाई फ्लोरो यहाँ लगा हुआ है, ट्राई फ्लोरो रहे, सेक टर्ट नॉर्मल रहे, आइसो रहे, एक्सेट्रा आर नॉट कंसीडर इन अल्फ़ाबेटिकल डिसीजन। मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसे काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब डाई लगा हो तो ये नहीं डी समझ के हम लोग उसको एफ से पहले लिखे या बाद में, वैसा नहीं। या फिर आपका ट्राई लगा हो, टेट्रा लगा हो, ये सब है सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के रूप में नहीं लिया जाता है। तो ये हमारा बेसिक याद रखने वाली है जब आप इस टाइप के कंपाउंड को या नेमिंग करेंगे तब। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, अल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोग ने कवर कर चुके हैं कि हाँ कैसे रूल होते हैं, कैसे नामकरण होते हैं उसके बारे में, और हम लोग जानेंगे कि अल्केन से अल्काइल कैसे बनाए जाते हैं। CnH2n से CnH2n+1 और फ्री बॉन्ड साथ में लगे हो वो अल्काइल होता है। जब फ्री बॉन्ड CnH2n+1 हो तो वो हमारा फ्री बॉन्ड, ये देख सकते हैं फ्री बॉन्ड लगा हुआ, मतलब इसके आगे इधर कोई भी ग्रुप लग सकता है। तो ये हमारा अल्काइल हुआ। इसमें -H मतलब एक H को कम करके CnH2n+1, CnH2n+2 था, यहाँ एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद यहाँ CnH2n+1 इसका हुआ फ्री बॉन्ड। हाइड्रोजन यहाँ से हटाया तो ये फ्री बॉन्ड आया है। तो जैसे मान लो CH4 हमारा क्या हो गया, CnH2n होता है। तो H2n2+2, अगर n का हम लोग n का वैल्यू 1 डाले तो C1H2 × 1+2, तो 2 2 4 हो जाएगा और CH4, मतलब ये मीथेन हुआ जिसमें कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर इसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन हटा दें, मतलब एक हाइड्रोजन को हम लोग इसमें से निकाल ले, तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा फ्री बॉन्ड CH3, जिसको हम लोग मिथाइल कहेंगे। अल्काइल है ना, सिंपली YL लगा देना, मिथाइल कहेंगे। फिर यहाँ हमारे पास इथेन है, इथेन में सिंपली हम लोग -1 डिग्री H मतलब -H एक हटाएंगे तो सिंपली ये इथाइल हो जाएगा। ये हमारे साइड चेन के रूप में लगे रहते हैं। फिर यहाँ देखिए प्रोपेन C3H8, तो C3H8 CH3 CH2 CH3 हमारा 1 डिग्री कार्बन है, मतलब ये एक ही चेन से जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है CH3। ये देखिए दो साइड इथाइल से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन है, फिर ये 1 डिग्री कार्बन है। तो अगर इसमें से एक H हम लोग हटाएंगे तो ये हमारा सीधा बनेगा प्रोपाइल, या फिर आप इसको नॉर्मल प्रोपाइल कर सकते हैं। देखिए यहाँ CH2 आ गया, CH2 CH3 यहाँ फ्री बॉन्ड है। अगर आप इसमें से 2 हाइड्रोजन को अगर हटा दें, 2 हाइड्रोजन मतलब CH2 है, इसमें का 2 हाइड्रोजन हट जाएगा तो सिंपली ये CH3 ये बीच में आ जाएगा, मतलब बीच में इसका फ्री बॉन्ड आ जाएगा। तो ये सिंपली हो गया 1 मिथाइल इथाइल, इसे हम लोग 1 मिथाइल इथाइल कहेंगे। ये नॉर्मल प्रोपाइल और प्रोपाइल ये हुआ हमारा। तो नॉर्मल हम लोग ने पीछे पढ़ा है कि नॉर्मल को है सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग काउंट नहीं करते, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए सिंपली एक एग्जांपल है CH3 इसमें काउंटिंग 1 2 किया गया है, या फिर आप 1 2 इधर कीजिए, 1 2 किया गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं 1 1 पे 2 CH3 तो CH3 फ्री बॉन्ड है पर लेकिन यहाँ कनेक्ट है उस कार्बन से। तो CH3 के बारे में हम लोग जानते हैं कि हाँ ये क्या कहलाता है, मिथाइल कहलाता है। तो यहाँ 2 है मिथाइल इसलिए डाई मिथाइल, और इसका नाम है इथाइल, तो ये हमारा इथाइल हुआ, ये हमारा हुआ। उसके बाद है सो यहाँ एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3 CH CH2 CH CH3 CH। तो इधर से काउंटिंग किया गया है, जहाँ से फ्री बॉन्ड हो ना, जहाँ से फ्री बॉन्ड लगा हो और वहाँ से ही हमको पेरेंट चेन मानना है, वहीं से हमको काउंट करना है। तो यहाँ से देखिए CH3, तो यहाँ 1 1 कहाँ कहाँ पोजीशन पे लगा हुआ है, यहाँ 1 पे देखिए 2 इथाइल लगे हुए हैं। उसके बाद है सो 1 2 3 पे लगे हुए हैं, तो 1 1 3 ट्राई मिथाइल
और ब्यूटाइल। 4 कार्बन का पेरेंट है तो इसलिए ब्यूटाइल आया। यहाँ पे भी मिथाइल लगे हुए हैं, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है। तो ये हमारे 3 मिथाइल लगे हुए हैं। पोजीशन हो गया हमारा 1 2 3 4। तो 3 पे एक मिथाइल है, एक 1 पे मिथाइल, तो 1 1 1 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो 1 1 3 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल हो गए ब्यूटाइल। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद ये हमारे हो गए कि कैसे हम लोग इसका नेम करते हैं किसी भी कार्बन चेन में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के